आता था वो लोग छिप जाता था। जैसे अंग्रेज आया उसको मारना शुरू कर दिया। इसी तरह से फिर जब घुड़सवार सेना ने उनका पीछा किया तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने तीर चलाकर डटे रहे और आखिर तक शिकार को ध्वस्त किया। ये सभी लोग तलवारों में से लैस थे और अच्छे तलवारबाज थे, अच्छे तलवारबाज थे। ये कह रहा है वो मरने वालों में बुद्धू भगत, ये भी बात बोला है, बुद्धू भगत और उनके भाई की लाशें मिली, साथ ही उनके 7 बेटों की भी, जो जाहिर तौर पर उनके बॉडीगार्ड का हिस्सा थे। बागियों की तरफ से लगभग 350 लोगों को नुकसान हुआ। हमारी तरफ से 2 सैनिक घायल हुए, 1 घोड़ा खो गया और 3 पूरी तरह से घायल हो गए। ये दुख की बात है कि मारे गए लोगों में एक औरत और एक बच्चे की लाश मिली, जबकि सख्त आदेश दिए गए थे कि लिंग और उम्र का ध्यान रखा जाए, लेकिन जब कोई अपने ये नहीं हो पाया और बुद्धू भगत की मौत के अच्छे असर पहले से ही दिख रहे थे, क्योंकि कई गांवों के मुखिया आ गए और कमिश्नर के सामने सरेंडर कर दिया। जिले की सेना अब 3 कॉलम में बट गई, टीकों के दैना तरफ और पालकोट तरफ और चोरिया तरफ और बसिया तरफ ये लोग चले गए। मतलब एक पन्ना में और इसी तरह से लिखा है कि बुद्धू भगत ने जो हमला किया, कितने सारा लोगों का वहां आगमन हुआ, इसको हम आपको अगला बार पॉम्फलेट बनाएंगे और आपको सभी को देंगे। ये अभी डिटेल से पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बड़ा दस्तावेज है, बहुत बड़ी चीजें हमें मिली है। आज इससे हम इनके इसको नमन करने का मन, बार बार नमन करने का मन करेगा। ईसन नहीं प्रमाण रहले भले डाउट लगता था कहूं भी। अब हम ये कह सकते हैं 1857 का क्रांति को कोल विद्रोह ने ही बनाया। 1832 में जो क्रांति हुआ उसके कारण पूरा भारत देश में 1857 का क्रांति पैदा हुआ। लेकिन इस क्रांति का वजह क्या था? इस क्रांति का वजह था जमीन, देश को लूटा जाना राजाओं के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। हमें ये जानकारी है, जमींदारों के विरोध में जब बिरसा मुंडा खड़ा हुए, 90 को जमींदार को मारा था। 90 को जमींदार को मारने के बाद पूरा भारत देश का अंग्रेज फौज उसको घेरने के लिए आया। उससे भी पहले बुद्धू भगत, अभी तो हम बता रहे हैं, ये इतना बड़ा कलकत्ता का पूरा एरिया परेशान था और इसीलिए ये इतना बड़ा शहादत है, इतना बड़ा शहादत है।